ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2021। आज हमारा है डे 6 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि फेसिंग का टूल पाथ कैसे चलाते हैं। अभी हम फेसिंग और डायनेमिक मिलिंग दोनों इकट्ठे चलाएंगे। यहाँ पे हमारे पास फेसिंग है, ये हमारे पास है डायनेमिक मिलिंग, ठीक है। और कोशिश करेंगे डायनेमिक मिलिंग को समझने के लिए कि हमारे को डायनेमिक मिलिंग कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम इसका करते हैं ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन को ले लेते हैं टॉप पे और इसका कलर कर लेते हैं, ठीक। तो ये टॉप पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं फेसिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई कमांड सिखा रहा हूँ, प्रोजेक्ट। इसको सिलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्शन करेंगे तो ये देखो ऊपर आ गई। ऊपर क्यों आ गई? क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऊपर था। तो हमारे को क्या करना है, प्रोजेक्ट कर लेना है ये सारी करो को। मैं बताता हूँ क्यों प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि हम 2D का टूल पाथ कर रहे हैं ना, और हमारे को करनी है फेसिंग, ठीक है। तो फेसिंग करनी है तो हमारे को ये वाली जो लाइनें हैं ये प्रोजेक्ट करनी पड़ेंगी ऊपर, ताकि मेरे को सिलेक्शन करने में आसानी हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कमांड ली हमने, जिस जिस लाइन को सिलेक्ट करते जाएंगे वो जो है हमारी प्रोजेक्ट होती जाएगी। कर्व सेलेक्ट करो, कर्व सेलेक्ट करो, ठीक है। कई बार कुछ कमांडों की ज़रूरत नहीं होती, पर क्योंकि हमारे को कमांडें भी सीखनी है इसलिए मैं कुछ कुछ कमांडें यूज़ करता हूँ, ठीक है। वक्त के साथ साथ तुम्हारे को पता लग जाएगा कि इसको और तरीके से भी कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए कोई कमांडें भी सीखनी ज़रूरी हैं। जितने इंग्रेडिएंट्स हमारे को पता होंगे कि हम दालचीनी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं ना, तो जो जो चीज़ पता होगी भाई इस कहाँ कहाँ डाली जा सकती है, तो फिर जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन हम डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसलिए कमांडें आनी बहुत ज़रूरी है। ये प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट हमेशा उस जगह पे होगा जहाँ पे एक्स वाई प्लेन हो, ठीक है। राइट क्लिक करके कलर में ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद टूल पाथ में गया, फेसिंग में गया, और यहाँ से वायर फ्रेम करके मैंने ये कर्व सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से चेन कर लूँगा अगर मैं, तो ये सारी एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगी। सिंगल करूँगा तो एक होगी, चेन करूँगा तो सारी हो जाएगी। तो ओके करेंगे, टूल में जाएंगे, टूल देंगे फेसिंग का, ठीक है। तो फेस व्हील हमने 50 mm का टूल ले लिया। उसके बाद कटिंग पैरामीटर में वन वे की जगह जिगजैग कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने जिगजैग कर लिया। स्टॉक मुझे नहीं छोड़ना फिनिशिंग में। स्टेप ओवर हमारा है क्रॉस ओवरलैप 50% ऑफ टूल का डाई, तो इसको 45 कर लो, ठीक है। 45% ऑफ टूल का डाई। क्लिम चलाना या कन्वेंशनल चलाना है, हमारे को ये क्लिम चलाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमने कहा कि क्लॉकवाइज टूल चलेगा हमारा। एंगल हमारे को नहीं देना, हमने 0 डिग्री दिया है, ठीक है। ओके करके देखते हैं कैसा चल रहा है। ये देखो कुछ ऐसा चल रहा है। अगर मैं इसको कुछ एंगल दे देता, यहाँ पे ऑटो एंगल कर देता, ऑटो एंगल करके देखते क्या होता है। ऑटो एंगल से देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम ऑटो एंगल बंद करके इसको दे देते हैं 30 डिग्री का एंगल। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे, तो ये देखो सारा का सारा टूल पाथ जो है 30 डिग्री पे रोटेट होगा। अगर हमारी कोई जॉब ऐसी है जो एंगल में पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे को एंगल पे चलाना पड़ेगा, ठीक है। पैरामीटर में जाएंगे, जितने डिग्री यहाँ पे भर देंगे उतने डिग्री पे वो चलने लग जाएगा। अगर 90 डिग्री कर दूंगा तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी चॉइस है कि हम इधर से चलाना चाहते हैं, इधर से चलाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल हम चेंज कर सकते हैं। ये जिगजैग था अगर वन वे में होता है जब, तो वन वे में क्या होता है, टूल जो है उठ उठ के चलता है। अगर हम चला के देखें तो ये टूल जो है मेरा उठ उठ के चलता है, टूल जो मेरा कर रहा है कटिंग उठ उठ के कर, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा टाइम बचता है, पर टूल की लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मेरे टूल घिसने का, अगर जिगजैग में थोड़ा टूल ज़्यादा घिसता है, क्योंकि एक बारी क्लॉकवाइज कटिंग हो रही है, एक बारी एंटी क्लॉकवाइज कटिंग हो रही है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वन वे ज़्यादा चलाते हैं, तो वन वे चला के क्लिम कर लो,
और बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है, एक हमारे पास नया टूल पाथ है डायनेमिक मिलिंग। हाँ, डायनेमिक मिलिंग में क्या होता है कि अपने आप एक पाथ चूज करेगा कि इस एरिया को कटिंग करने के लिए मेरे को कैसा टूल पाथ क्रिएट करना है। देखो टॉप व्यू करके देखते हैं। ठीक है, तो उसने अपने आप एक पाथ चूज किया है जहाँ पे चलने से वो सारा का सारा इजीली फेसिंग कर पाएगा और हमारा कम से कम टाइम लगेगा। ठीक है, फेस कटिंग करने के लिए होता है। ठीक है, उसके ऊपर पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ पे लिंकिंग, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होती है हमारे पास, वन पास। अब वन पास तभी चल पाएगा जब मेरा टूल बड़ा हो जॉब से। ठीक है, इसका मतलब मेरे को टूल चेंज करना पड़ेगा वन पास के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, 125 का चला के देखता हूँ कि क्या इतना बड़ा टूल मेरा है। अगर होगा तो ठीक, नहीं तो ये एरर आ जाएगा। ये देखो है ही नहीं इतना बड़ा टूल, तो हम वन पास नहीं चला सकते। छोटी जॉब होगी ना, टूल पर 50 mm का टूल है मेरा, तो 25 mm की जॉब होगी तो वन पास में कटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे को यहाँ पे सबसे बढ़िया या तो वन वे चलाओ या डायनेमिक चलाओ। ठीक है, वन वे चला रहा हूँ मैं, ओके कर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा स्टेप ओवर है ये 45% है। टूल जो हमने लेना है 50 mm का लेना है। लिंकिंग पैरामीटर में उसको हमने बोल दिया कि -5 mm तक जाना है। और कट कितने का मारेंगे, डेप्थ ऑफ कट 1 mm का। कीप टूल डाउन हमेशा ऑन रखेंगे, ओके कर। ठीक है, तो हमारे को एक चीज और सीखनी है इसी के अंदर कि डायनेमिक मिलिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने एरिया मिलिंग देखा था, है ना, डायनेमिक मिलिंग समझ में आ गया, तो इसके अंदर डायनेमिक कैसे चल रहा है वो भी समझ में आ जाएगा, उसका फंडा भी समझ में आ जाएगा। तो डायनेमिक मिलिंग, एरिया मिलिंग और पॉकेट मिलिंग, ये एरिया मिल, पॉकेट मिल और डायनेमिक मिल, ये तीनों का आउटपुट सेम है। ठीक है, पर डायनेमिक मिलिंग में मैंने जैसे बताया कि टाइम कम लगेगा, वो दिखाता हूँ कैसे कम लगेगा। तो डायनेमिक मिलिंग के लिए सबसे पहले मशीनिंग रीजन चाहिए। तो मशीनिंग रीजन मैंने कहा कि मुझे सॉलिड बॉडी में ये चीज सेलेक्ट करना। ठीक है, प्रीव्यू करेंगे तो ये एरिया आ गया। स्टे इनसाइड, जो हमने बाउंड्री सेलेक्ट किया उसके अंदर अंदर रहना है हमारे को। टूल अब थोड़ा सा एंड मिल लेंगे हम, फ्लैट एंड मिल। तो फ्लैट एंड मिल मैं ले लेता हूँ, मान लो 12 mm का। कटिंग पैरामीटर में से पहले हम इसको डेप्थ दे देते हैं। डेप्थ टोटल -7.62 की है। डेप्थ ऑफ कट भी मैं इतने का ही दे रहा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके लेंथ ऑफ द एंटिटी, तो कोई भी ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो इस लाइन की लेंथ अपने आप वहाँ आ जाएगी। ठीक है, पर लिंकिंग पैरामीटर जो है वो माइनस में होगा और डेप्थ हमेशा प्लस में होगा। अब कहानी क्या है, कहानी है यहाँ पे सारी ये जो स्टेप ओवर है। जैसे हम मूली कद्दूकस करते हैं, तुम्हारे को अगर याद हो तो, मूली जब कद्दूकस करते हैं या गाजर कद्दूकस करते हैं, गाजर का हलवा बनाने के लिए, तो हम बहुत पतला पतला कट मारते हैं। ठीक है, पर वो बहुत जल्दी 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 कटिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेप ओवर जो है, ये जो है, जो हम वहाँ पे 45% रख रहे थे, इसको हम कर देंगे 10%। ठीक है, 10 से भी कम कर सकते हैं, 5% का। यानी कि कट जो होगा वो हमारा बहुत पतला पतला लगेगा, बहुत पतला पतला। क्योंकि हमने कट पतला कर दिया, तो मैं फीड स्पीड बढ़ा सकता हूँ। तो फीड स्पीड में कर देता हूँ यहाँ पे 15,000। ठीक है, एक तो टाइम तेज, स्पीड तेज कर दी मैंने, कट पतला कर दिया। जैसे आप कभी बसों में जाओ तो वहाँ पे एक आदमी कद्दूकस बेचने आता है, वो मूली कद्दूकस करके दिखाता है जल्दी 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 जल्दी, है ना। तो वही फंडा है यहाँ पे कि पतला कट मारेंगे, जल्दी जल्दी मारेंगे, पर जो एरिया होगा, जो डेप्थ होगी, वो डेप्थ हमने टूल की लेंथ का मैक्सिमम, फ्लूट लेंथ का मैक्सिमम यूज करेंगे। तो बहुत सारे फायदे हो गए। एक तो टूल की लाइफ इंक्रीज हो गई, क्योंकि जहाँ पे
1 mm का कट लग रहा था, वहां पे 7 mm का कट लगेगा, तो टूल को कम ट्रेवल करना पड़ेगा। जहां पे 7-8 कट लगने थे वहां पे 1 ही कट लगा, तो टूल की लाइफ इंक्रीज हो गई। क्योंकि हमने फीड स्पीड बढ़ा दी है तो वो जल्दी जल्दी कटिंग होगी, तो इससे हमारा टूल का टाइम कम लगेगा। ठीक है, टूल को टाइम कम लगेगा तो हमारी जॉब जल्दी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो एक वो फायदा हो गया। तो यानी कि हर तरीके से फायदा ही फायदा है, क्योंकि हमारा टूल भी कम खराब हो रहा है, हमारा मटेरियल भी ज़्यादा कट रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, तो सारी चीज़ों में फ़ायदा है। स्टेप ओवर हमने कम कर दिया, ठीक है, ताकि टूल के ऊपर लोड कम आए। स्टॉक हमारे को छोड़ना नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं 0। ठीक है, और चला के देखते हैं, तो ये एक अलग तरीके से चलेगा टूल पाथ नॉर्मल मिलिंग से। ये जब भी हरा बटन आता है तो इसका मतलब होता है इंतजार करो। ये देखो कुछ इस तरीके से चल हुआ क्या, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टॉक दे लेते हैं। तो स्टॉक देने के लिए मैं ये जो हमने स्केच बनाया था इसका एक बारी और यूज करूंगा, और इसकी डायरेक्शन चेंज करके 25 कर दूंगा। ठीक है, क्रिएट बॉडी करना है, ऐड नहीं करना, हमेशा याद रखना। इससे फायदा क्या होगा कि मैं स्टॉक जब लूंगा तो मैं सॉलिड बॉडी लेके इस सॉलिड बॉडी को सिलेक्ट कर सकता हूँ एज ए स्टॉक। उससे फायदा क्या हुआ, अब ये सॉलिड बॉडी का काम खत्म हो गया, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि हमने ब्लैंक बना लिया है। अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, तो वेरीफाई करने से हमारे को दिखाएगा कि ये टूल चल कैसे रहा है, फिर सारा फंडा क्लियर होगा। अब देखो चौरस नहीं आया, गोल नहीं आया, जैसी हमारी शेप थी वैसा ही आया। टूल पाथ भी ऑन कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पीड में स्लो कर लेता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। तो पहले ये अंदर गया और गोल 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 ऐसे जितना ये मैक्सिमम गोल बना सकता था उसने बनाया, जैसे सर्कुलर मिलिंग होता है वैसे ही चल रहा है। जब ये मैक्सिमम सर्कल बना लेगा तो ये देखो, अगर और स्पीड स्लो करूं तो देखो एक ही डायरेक्शन में कट मार रहा है, वापस तेजी से आता है। ये देखो एक ही डायरेक्शन में कट मार रहा है, वापस तेजी से आता है। तो इससे हमारा बहुत पतला पतला कट लगता है, जैसे हम पीलिंग करते हैं वैसे ही होता है। उससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, टूल की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, और हमारा जो मटेरियल है वो जल्दी जल्दी कटिंग हो जाएगा। ठीक है, हरे का मतलब है कि एंट्री ले रहा है, येलो का मतलब है टूल हवा में चल रहा है, और ब्लू का मतलब है कटिंग हो रही है। हाँ, तो ये हमारा उसने कटिंग कर दी है। ठीक है नहीं, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री में तीनों इकट्ठे ले लेता, ये वाले भी ले लेता, यहाँ पे ऐड चेन भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड इसको कर लो, ओके, और फिर से राइट क्लिक करके ऐड इसको भी कर लो, ओके ओके, प्रीव्यू करेंगे, ओके करेंगे, जनरेट करेंगे। जब भी ये ग्रीन कलर का सिंबल है इसका मतलब इंतजार करना है। ऑल्ट एम दबाएंगे तो यहाँ पे स्टेटस पहले ही चल गया, तो ये देखो तीनों में कटिंग कर दिया। अब ये जो एक से उठ के दूसरे में जा रहा है, ये पैरामीटर में जाएंगे हम, तो यहाँ पे दिखाता है ये लिंकिंग पैरामीटर में कितना ऊपर उठना है, रीड रहा है। अगर इसको मैं 15 कर दूंगा तो ये 15 mm उठ के फिर दूसरे में जाए। हाँ, जो तुम्हारा एरर आ रहा था, जो बीच में घुस रहा था, तो ये रीड रहे। तो जितना इसको हम ऊपर कर सकते हैं उतना कर लेंगे, ताकि वो उसके बीच में टच ना हो। कोई क्लैंप लगा हो सकता है, कोई और चीज लगी हो सकती है। ठीक है क्या नहीं, तो हमारे को लिंकिंग पैरामीटर में जाके रीट्रैक को उसके हिसाब से दे सकते हैं। अभी तो 6, नहीं नहीं, जितना ज़्यादा ऊपर, अगर ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो वो टूल हवा में जाएगा, हवा में चलाने का हमारे को क्या फ़ायदा। हाँ, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायनेमिक मिलिंग का टूल पाथ।
ठीक है, इसकी एक और खासियत भी ये है कि हम इसको ओपन एरिया में भी चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बाउंड्री ले लें, ओके कर दें, प्रीव्यू, ओके। तो यहाँ पे कटिंग पैरामीटर टूल हमने 12 mm का ही ले लेते हैं। इसको पकड़ के इधर भी कर सकते हैं। मेरे को डाया पहले देखना है, मेरे को असेंबली नहीं देखना है, तो जो चीज़ देखनी है उसको पहले आगे कर लो। ठीक है, टूल सेलेक्ट किया, कटिंग पैरामीटर में हमने उसको कट पैरामीटर दे रखे हैं। डेप्थ ऑफ कट हमने उसको बताना है कि कितने का डेप्थ ऑफ कट चाहिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके लेंथ लूँगा और ये वाली एज सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और लिंकिंग पैरामीटर में उसको बता दूंगा कि मुझे डेप्थ कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो ये -12 हो गया, और डेप्थ भी इसको भी -12 ही होना चाहिए था। इसको कॉपी करके यहाँ पे कर दो। ठीक है, 15 mm तक मैं कट मार सकता हूँ, 15 से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने 15 से ज़्यादा नहीं चलाया, मैंने 15 mm तक चला के देखा है, 15 mm बड़े आराम से चलता है। ठीक है, ये है एंट्री मोशन। भाई एंट्री कैसे होगी, हेलिकल एंट्री होगी। हेलिकल की जगह में यहाँ पे हेलिकल फुल राउंड भी कर सकता हूँ, अलग अलग बहुत सारी हैं, पर 90% हम हेलिकल ही चलाते हैं, तो हेलिकल ही यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद स्टॉक हमने फिनिशिंग के लिए छोड़ा नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दिया हमने। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ और दिखाता हूँ। अब एक कट तो हमने मार लिया, हमारे को बाकी दोनों में भी मारना है। अभी पिछले में मैंने सिखाया था कि ज्योमेट्री कैसे ऐड करनी है, अब मैं सिखा रहा हूँ इसी को पैटर्न कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मिली टूल पाथ में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में मैंने कहा जी मुझे रोटेट करना है, तो रोटेट कितने के चाहिए, 3 चाहिए टोटल स्वीप, 0 से लेके 360 के बीच में 3 चाहिए। ठीक है, ओके करेंगे, 1 2 3, ये टूल पाथ को शो करो। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना, उसका क्या कारण है, उसका कारण हो सकता है कि हमारे को 3 की जगह 2 ही चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है ही। नहीं चाहिए तो हमारे को 3 ही है, वो उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना वही मैं देख रहा था। अब अभी पंगा क्या हुआ कि ये इधर को हो रहा है रोटेट, ये देखो उल्टा हो रहा है, समझ रहे हो, ये जाना चाहिए था उस साइड और आ रहा है ये इस साइड, इस वजह से रोटेट नहीं हो रहा। तो ये हो सकता है इनके बीच में एंगल भी सही ना हो, क्योंकि मुझे देखने में लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देख लो। चलो ये भी अच्छी बात है, कुछ गलती होती है तो उसका फ़ायदा ही होता है। तो हमने क्या किया, एक लाइन लगाई यहाँ से यहाँ पे, और एक लाइन लगाई यहाँ से यहाँ पे, और एक लाइन लगाई यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब हमने उसको बोला कि हमारे को बताओ एंगल, तो ड्राफ्टिंग में जाएंगे और यहाँ से एंगल सेलेक्ट कर लेंगे। ये है 115 डिग्री और ये है 105.5 डिग्री, समझ आया बात। तो इस वजह से गड़बड़ हो रही है वो, कि वो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, जब इक्वल होंगे नहीं तो रोटेट कैसे होंगे, तो उसका भी तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पैरामीटर में जाएंगे, अब 2 3 की बजाय मैं इसको 2 ही करता हूँ और एंगल बिटवीन बता देता हूँ। तो एंगल बिटवीन मुझे पता है कि 115 है। ठीक है, तो ओके करके देखते हैं कि एक आता है कि नहीं आता, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। तो एक अपनी जगह पे आया। अच्छा, ये भी लाइन मुझे लगता है लाइन तो सही लगी है,
एंट्री भी सही हो गई है, ठीक है, बन गया सही है ये। उसके बाद 115 प्लस 105.5, तो इसी टूल पाथ को फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे 115 प्लस 105.5, ठीक है, तो ओके करेंगे तो वहाँ तीसरा भी आ जाएगा, ठीक है। तो सारे टूल पाथ ऑन करके देखो, तो ये सारे के सारे टूल पाथ हमारे पास आ गए, ठीक है। तो अब इस सारे को हम वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारा क्या चीज़ बनी। वेरीफाई करो। अब क्योंकि हमने सारे टूल पाथ सेलेक्ट किए तो एक एक करके सारे टूल पाथ चलेंगे, ठीक है, सिंगल टूल पाथ नहीं चलेगा, सारे टूल पाथ चलेंगे। तो अगर बहुत सारे टूल पाथ हों तो उसको देखने का तरीका क्या है कि वेरीफाई में जाके कलर ऑन करो और इसको कर दो मैक्सिमम, थोड़ा सा सही रख के स्पीड ठीक ठाक रख लो, प्ले कर। तो इसने ये देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले ऊपर से फेसिंग कर दी, ठीक है, फिर उसके बाद उसने ये चीज़ कटिंग करनी शुरू कर दी। अब देखो हमारे को गलती समझ में आई ना कि ये हवा में चल रहा है इस वक्त, क्योंकि वहां पे मटेरियल कटिंग हो ही चुकी है ना। तो फिर हमारे को हवा में चला के क्या फ़ायदा हुआ। तो इससे पहले कि ये सारा चले, तो मैं जो हमारा सेकंड टूल पाथ का पैरामीटर है, इसके लिंकिंग पैरामीटर में इसका टॉप जो है, टॉप ऑफ द स्टॉक, टॉप ऑफ द स्टॉक ये कर दूंगा -1.9, ठीक है। और टोटल डेप्थ नहीं, क्योंकि ऊपर तो हमने फेसिंग कर दी तो वहां पे मुझे चलाना नहीं, जनरेट करो। तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रोग्राम बना दिया और चला दो बस, ऐसा नहीं है, हमारे को चेक भी करना है, इसीलिए तो हम यहाँ पे बना रहे हैं ताकि हम चेकिंग कर सके कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो प्ले करेंगे तो ये हमारा पहले फेसिंग हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये एंट्री ले ली इसने और उसके बाद ये कटिंग करेगी, ठीक है नहीं। तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, क्यों हवा में हमारे को उसको नीचे लेके जाना। उसके बाद ये साइडों वाली कटिंग, बताना मैं ये चाह रहा था कि चाहे ओपन प्रोफाइल हो चाहे क्लोज प्रोफाइल हो, ये दोनों में बड़े आराम से चलेगा। पर ये देखो यहाँ पे ये इसका मतलब जो एंगल हमारा हमने दिया है वो सही नहीं लिया उसने, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ से हमारे को एंगल चेंज करना है और वो बड़े प्यार से उसके हिसाब से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये दोनों अलग अलग इसीलिए बनाए थे ताकि एक को चेंज करें तो दूसरे में इफेक्ट ना पड़े, ठीक है नहीं। तो हम अपने हिसाब से इसके टूल पाथ को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे को ये एंगल देखना पड़ेगा कि ये बेस पॉइंट किसको मान रहा है, उसके हिसाब से एंगल चाहिए। अभी ठीक है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अपना टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ें सीखी इसके अंदर, ट्रांसफॉर्म करना सीखा, रोटेट करना सीखा, डायमेंशन देनी सीखी, डायनेमिक मिलिंग सीखी, फेस मिलिंग सीखी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करो, ठीक है। और वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा और आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, ताकि समझ में आए कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि अगली वीडियो में उसको भी सॉल्व किया जा सके, ठीक है। और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए, ठीक है। थैंक यू।